अपने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर। इसको मिनिमाइज करिए। अब पेंट ओपन करिए। पेंट होता है ना नीचे, यहाँ सर्च में टाइप करिए PAINT पेंट, और ये रिकॉर्ड भी कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसको बड़ा कर लीजिए। ठीक है आलम जी, आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, अभी हार्डवेयर की क्लास, आप डिस्कनेक्ट हो जाइए। अच्छा, अरे हम ये कह रहे हैं आप डिस्कनेक्ट हो जाइए, अभी हार्डवेयर की क्लास है, आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखना है तो सॉफ्टवेयर वाली क्लास में हम आपको 4 बजे लिंक सेंड करेंगे। ठीक, ओके। तो चलिए यहाँ पे आप जो है, आपको अब यहाँ पे एक नोट्स की तरह जो है काम करना है कि किस तरीके से हमें जो है काम करना है, तो वो आप यहाँ पे थोड़ा टाइप करते जाइएगा। ओके, बेसिक लेवल का जो है बेसिक जो चीजें हैं वो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, और एडवांस लेवल के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, एडवांस लेवल के नोट्स। ठीक है, बेसिक हम आपको क्लास पढ़ाएंगे और एडवांस लेवल के नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और इतना फोन आता है यार, पूछो ना। और डेमो के लिए हम एक काम कर देते हैं, एक नोट्स का जो है अभी हम आप लोगों के पर्सनल नंबर पे जो है नोट्स आपको सेंड कर दे रहे हैं। थोड़ा स्टॉप शेयर पे क्लिक करिए, स्टॉप शेयर करिए 1 मिनट के लिए। हम आपको एक नोट्स जो है डेमो करके भेजेंगे, इसी तरीके के सारे नोट्स जो है बनेंगे। ये चेक कर लीजिए। ठीक, और उसको मैं एक बार ओपन करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि पहली क्लास है आपकी, तो पहले कुछ चीजें और क्लियर कर देते हैं, कुछ चीजें और 2-3 लोगों अभी हैं तो उनको भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 लोगों में क्लास में मजा नहीं आएगा। 4 या 5 लोग हो तब सही लगता है, किसी के पास कोई फोन है, किसी के पास कोई सर फोन इसमें है। मेरा नंबर इसमें इस ग्रुप में नहीं ऐड है क्या? ग्रुप कहाँ, भी तुमने पर्सनली डायरेक्टली लिंक दिए हैं, हार्डवेयर की दूसरी क्लास चल रही है, सॉफ्टवेयर सुबह वाली। ठीक है, नहीं अभी जो आपने अपलोड किया ना उसका मैंने आपको अपलोड किया, किस पे किया मैंने? इनको हमने भेजा है, आपको भी हम भेज देते हैं, पर्सनली भेजा है। अभी आपसे गुजारिश है, आप जो है फीस दे के सीख रहे हो, तो इन सबको जो है लीक करने की जरूरत नहीं है। जी जी जी, पैसा फिर रहा था, काहे लीक करेंगे सर? ठीक है, क्योंकि बहुत तरीके, मतलब कि बहुत मेहनत करके ये जो होते हैं तैयार होते हैं। ठीक, एक दिन की मेहनत नहीं है। मैं खुद अपना मोबाइल नहीं ठीक कर पा रहा हूँ, इसीलिए भी क्लास करने की कोशिश किया। अब देखिए ये जैसे कि मेरा खुद के मोबाइल में समस्या आ गया है। सब सही होंगे। अब देखिए ये आपके सामने नोट्स है, ठीक है, माइक्रोफोन यानी कि जो है मोबाइल में जो माइक लगे होते हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में है। माइक 2 प्रकार के होते हैं, एनालॉग डिजिटल। नोट्स में पूरा क्लियर है। ठीक है, हिंदी में पढ़ना चाहो और चाहे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहो, ठीक, जैसा आपको सही लगे। अब चाइना मुझे आती नहीं तो चाइना है नहीं।
एनालॉग माइक, ठीक है, इसको चाइनीज ट्रेनिंग कराते क्या सर क्या? एनालॉग सिग्नल को डायरेक्ट ऑडियो आईसीयू में भेजता है, ठीक, और ऑडियो आईसी उस सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ठीक। एनालॉग माइक दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग वायर वाला, सोल्डिंग वाला माइक बोलते हैं, ठीक, और ये सब पूरी टेस्टिंग आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। इस तरीके से एनालॉग ही, ये हो गया डिजिटल हो गया, और इसकी टेस्टिंग कैसे करनी है ये यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, दोनों कंडीशन पे दिया गया है। डिजिटल माइक की जो है टेस्टिंग कैसे करनी है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अब माइक की जो है कौन कौन से खराब होते हैं इसके बारे में आप जान सकते हो कि क्या क्या इसके साथ से खराब होता है, स्टेप कैसे लेने हैं आपको, ठीक है, क्या क्या आपको सही करना है, सर्किट में किस लेवल से है ये, ठीक है, पूरा A to Z सर्किट किस तरीके से आपको जो है ट्रेस करनी है, ये सब पूरा कंप्लीट रहेगा आपको। और इसकी जो है क्या ये 2 पिन का माइक लगाना, ये सब एडवांस लेवल के नोट्स हैं। आपके पास ये नोट्स पहुंच गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक, आपको खुद समझ में आएगा, और फिर बाद में इसी पर जो ट्रेसिंग वगैरह जो है ये हम सब करवाएंगे। ये जो आपके सर्किट जो आप देख रहे हैं ये सारे का सारा ओके। हम स्टॉप शेयर कर रहे हैं। अब जो है अब अपनी जो है कहाँ गई कमलेश? के बारे में काफी कमलेश, कमलेश, राम, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करिए, कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करिए, कोई भी करिए, पेंट ओपन करिए फटाफट, प्रिंट ओपन करिए, ये प्रिंट होती है। अब यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अब हम लोग जानेंगे कि बिल्कुल थ्योरी में थोड़ा बहुत आ जाए क्या, ज्यादा थोड़ा समझ में आया बताइए। ऑडियो ऑन करिए, 2 लोग हो, जी जी बिल्कुल बेसिक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि जो मोबाइल के मदरबोर्ड होते हैं, कमलेश ध्यान दो, इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, आप बात मत करिए, बिल्कुल इजाजत नहीं है, समझ में नहीं आएगा, उड़ जाएगा सब, इलेक्ट्रॉनिक्स है ये, हर जल्दी हर बंदे जल्दी जल्दी नहीं दिमाग में जल्द भेजे में आती है, ठीक है। जो मदरबोर्ड आपका जो होता है, आईफोन का हो, एप्पल का हो, किसी का हो, सैमसंग गैलेक्सी, कोई भी किसी भी फोन का जो है मदरबोर्ड हो, वो किस चीज से बना होता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन भी होंगे, आंसर तो आप दोनों लोगों की जो है 100 किस चीज से बना होता है मदरबोर्ड, बताइए राम। इससे बना होता है हाँ
ये मदरबोर्ड के बारे में तो नहीं पता किस चीज से बनाता है वो हाँ, तो कंपोनेंट, आप कुछ पार्ट्स सिलिकॉन से बना रहता है, वो अरे पता है। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ मत बताइए बताइए, कमलेश आप बताइए। नहीं पता सर मेरे को किसी के। अच्छा, देखो अब यही तो सब चीजें हैं कि हम जिसके बारे में, जिसको हम रिपेयर करने की सोच रहे हैं और उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है, किस चीज से बना है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या है, मटेरियल जो है किस चीज का है, जो उसका बोर्ड है उसके अंदर क्या है, ठीक है, या उसके अंदर जो चीजें लगी हैं, कंपोनेंट लगे हैं, प्लास्टिक लगी है, पेंट किया गया है, रांगा लगा है, ठीक है, जब तक हमें ये सब चीजें नहीं पता चलेंगी तब तक हम मदरबोर्ड को रिपेयर कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, डीपली नॉलेज चाहिए परमानेंट काम करने के लिए। अगर हमें अब सिंगल कभी किसी में कोई अगर एक बार तक काम करना है तो बात कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से आप जान लो, ठीक है, या फिर यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो पड़े, आप जो भी देखना चाहो तो अपना देख सकते हो। लेकिन अभी क्या कर रहे हो, अभी आप मुझसे क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो क्लास में मेरी जिम्मेदारी बनती है आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे हर चीज, और एडवांस लेवल की तरफ, बिल्कुल बेसिक। तो अब यहाँ पे आप डालिए इलेक्ट्रॉनिक्स, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स, एक हेडिंग बनाइए इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स। ए वाली बटन दबाइए, ए, और इस पे लिखिए इलेक्ट्रॉनिक्स। लिखवाएंगे कुछ नहीं, सब इनके के बारे में सिर्फ समझाएंगे, बताएंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है बताइए कुछ हमें इसके बारे में बताइए। ये जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब तुम्हारे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, और रात दिन चिल्लाते हो इलेक्ट्रॉनिक्स 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 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सामान, इलेक्ट्रॉनिक का ये है, इलेक्ट्रॉनिक का वो है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक, बताइए क्या है इलेक्ट्रॉनिक। देखो अब दो लोग हो तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, हाँ या ना, कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। अभी मजा है क्लास का मतलब क्या है। क्या पूछे थे सर आप? सुना है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स अक्सर बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल लैपटॉप कहते हैं सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्या है, अभी देखो वही तो हमको जानना है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है। मेरे पास एक बंदा आया था 3 साल पॉलिटेक्निक करके, पॉलिटेक्निक, वो भी हाँ इलेक्ट्रॉनिक से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक से आया था, और उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ही नहीं पता था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, उसकी जो ट्रेड थी वो इलेक्ट्रॉनिक थी, और 3 साल बंदा जो है क्या नाम पॉलिटेक्निक किया था, और उसको इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नहीं पता। क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स बताइए राम। अवश्य सर। बिल्कुल बोलो, खुल के बोलो। देखो यहाँ पे माइक अब ऑडियो बंद करने से काम नहीं चलेगा। बताइए राम, बताइए। राम जी बताइए, कुछ तो बोलिए, क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसे काम। ऑडियो ऑन करिए राम अपनी, मजा तभी आएगा जब सब चीजें जब क्लियर होगी ना, जब यहाँ से लेके जी यहाँ जी पहुंचोगे तब उसकी बात ही अलग होगी। और फराफर हमने बता जी दिया, ऐसे यहाँ 2 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ 2 पॉइंट, ऐसे खराब है, मजा ही नहीं आएगा जब तक डीपली नॉलेज नहीं होगी। तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, खूब नाम सुना है कि नहीं नाम सुना है। नाम तो हाँ बहुत सर, सुना नाम है तो सर, इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक दिन सुनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है। मतलब नहीं पता है ना, मतलब नहीं पता जी है ना, जी चलिए ठीक है। हम आपका बताते हैं इसका मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट है किसका, साइंस का, यानी कि विज्ञान का एक पार्ट। विज्ञान जो है हम लोग देखते हो ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एक उसका भाग है। तो ऐसे कह सकते हैं इसको, विज्ञान का एक पार्ट है या भाग है, जिसके अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रॉनों की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। कौन सा वर्ड आया, इलेक्ट्रॉनों की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। अब इसमें आ गया ना एक वर्ड इलेक्ट्रॉनों की, और यही
विज्ञान कहलाती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या इलेक्ट्रॉनिक्स? एक विज्ञान का पार्ट है। और विज्ञान का कहती है विज्ञान। भैया संदेह नहीं होता है, विज्ञान का मतलब कहता प्रूफ, ठीक है। और मैंने पॉलिटेक्निक भी किया है और एमएससी भी किया है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से। मैंने एमएससी किया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से। हम तो उसी लेवल के बताएंगे, कितना बताना है वो मुझे पता नहीं। और 2 साल मैंने बीटीसी किया है सिर्फ पढ़ाने के लिए, पढ़ाया कैसे जाए। अब हम थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ाते हैं ताकि ये वीडियो जो है रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। आप जब ये वीडियो बाद में आपको देंगे, बात समझ रहे हो, तो फिर आप बोर हो जाओगे ज्यादा, उसमें हम ज्यादा और लंबी कहानी चौड़ी जोड़ेंगे तो आप बोर हो जाओगे। तो हम इसीलिए उसी तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको जब वीडियो भी मिले तो आप उसको, आपका टाइम ना बर्बाद हो, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। समझ रहे हो बात? जी इसीलिए हम पॉइंट टू जी पॉइंट सर। बात करते हैं। और आंसू सर अपने माहौल में बात करते हैं, उनको बात करना अच्छा जी भी सर। लगता है, सबका अपना जी अपना जी तरीका है। तो एक साइंस का पार्ट है जिसके हम जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम लोग जानते हैं, खोजबीन, रिसर्च, जो भी ऐसी चीजें हैं उसके बारे में जानना हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। तो विज्ञान का एक मतलब कि आपके पास हम समझाएंगे पार्ट ऑफ साइंस, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों की नियंत्रित गतिविधियों का अध्ययन करते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि क्या करता है। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स? अब इसके अंदर एक वर्ड आया था इलेक्ट्रॉन, तो डालिए हेडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या है? एक आता है इलेक्ट्रॉल, आता है इलेक्ट्रॉल, जिसे आप पानी में घोर के पीते हो, वो वाला इलेक्ट्रॉल नहीं। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कभी नाम सुना है इलेक्ट्रॉन का? सुना है सर। सुना होगा, कक्षा 9 में पढ़े होगे, 8 में पढ़े होगे, 6 में जी। पढ़े होगे, हैं? जी जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जी जी और भी कुछ पढ़ा होगा, फोटॉन, ठीक है। कमलेश बताओ, अब तो ये तुम्हारे मतलब की क्वेश्चन है, वही तुम्हारा हाई स्कूल द्वारा रिपीट करवा रहे हैं। नहीं पता इसके बारे में, भूल गए, पढ़ाया गया है लेकिन भूल गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या है समझना है बहुत ध्यान से, ठीक। जहाँ चीज समझना है पूछना, और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत है, ठीक है। ये 2 दिन तुम्हारी थ्योरी के चलेंगे और ऑटोमेटिक जब यहाँ से न्यू मजबूत होगी ना बेस, ठीक है, तब मजा आएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है समझना, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नहीं समझ में आया? स्टॉप शेयर पे क्लिक करिए, हम इधर से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पता ही चल गया, और इसके बाद और इसके अंदर एक वर्ड आया था इलेक्ट्रॉन, तो ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों के बारे में हम लोग जानते हैं और वही कहलाते हैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉन क्या है अब समझना, तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन कहता है। अब तत्व का मतलब क्या है नहीं पता होगा। तत्व का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। यानी कि जो चीजें हम देख रहे हैं वो उस सब के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तत्व का यानी अगर हम लकड़ी ले लें या कोई भी ले, ठोस ले लो, गैस ले लो, क्या कह रहा? तत्व का वह छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाता है।
सबसे छोटा कण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल हम लोग लेते हैं। आपने अब यहाँ पे ब्लैक हमने बना दिया, सेकंड कलर नहीं होता है। ये भी बहुत ज्यादा है, समझाने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा। ये वाइट आप देख रहे हो, सिंबल एक देख रहे हो? अच्छा। आपने शुगर देखा, चीनी, शक्कर देखा। देखे हो? ये उतने एक छोटा सा यहाँ पे हमने एक टुकड़ा बना दिया है, जो यहाँ पे कण है, इतना बड़ा टुकड़ा है। ये क्या स्वाद में कैसा होता है? इसका गुण और धर्म की अगर हम बात करें, स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। स्वीट यानी मीठा लगता है, जीभ पर रखोगे। पहला इसका काम। वाटर में क्या होता है? पानी में क्या होता है? घुल जाता है ना जी। ठीक। वाटर में क्या होता है? एब्जॉर्ब। घुलने क्या बोलते हैं? एब्जॉर्ब बोलते हैं। ठीक है, अभी ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा जबरदस्त एकदम। आग में क्या होता है? आग जब जलाई जाती है तो ये चीनी का कण क्या होता है? जलने लगता है ना, फायर। ठीक है, ये इतने बड़े कण की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्वाद में मीठा है, पानी में घुल जाता है, और भी कई सारे इसके गुण धर्म। इतना बड़ा एक कण था, हमने क्या किया, एक काम किया, इस पे हमने थोड़ा फोर्स किया। जब हमने फोर्स किया, इस पे दिया कुछ फोर्स, ताकत लगाई, इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने और तोड़ दिया। अब इसके जो टुकड़े थे वो कुछ इस तरीके से आ गए। छोटे छोटे टुकड़े हो गए जाके। समझ में आ गए? यहाँ पे 4 टुकड़े हैं और ये हम इसको राउंड कर देते हैं। अब इसमें से अगर हम सिंगल जो है टुकड़ा लेते हैं, अब ये क्या है? सिंगल टुकड़ा क्या है बताइए, आप ही लोग बताइए। चीनी है। चीनी है। शुगर। अगर इसको पानी में डालेंगे तो घुलेगा, घुलेगा। आग में जलाएंगे जलाएगा, जीभ पर रखोगे मीठा भी लगेगा, लगेगा ना? जी। इस टुकड़े की बात कर रहे हैं और ये 3 अलग है, लेकिन ये कोई प्लास्टिक तो हो नहीं गए, है तो वही। चलिए फिर हमको, और फिर हमने क्या किया, उसको हमने और फोर्स किया, इस वाले टुकड़े पे, इस वाले टुकड़े को हमने और फोर्स किया, तो और भी छोटे छोटे कई सारे टुकड़े बन गए, ये बन गए। अब ये क्लास यहाँ पर पढ़ाने में मजा आता है, बोर्ड पे। समझ गए सर, ठीक है ना, इससे भी दिक्कत है छोटे, ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत होगा ही, फिर भी ठीक है। नहीं कोशिश हम पूरी करेंगे आपको अब समझाने की। छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जब हमने आपको इसको तोड़ा, ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ये भी तो चीनी है। फिर हमने इस पे भी फोर्स किया, इस वाले टुकड़े पे, फिर और छोटे छोटे जो है पॉइंट आ गए ऐसे, तो हमने इसको भी तोड़ दिया, और छोटे छोटे बन गए। अब इसमें से एक जो पॉइंट है ये वाला छोटा वाला, जो सफेद सफेद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके अंदर बॉक्स के अंदर, वो लकड़ी हो गई क्या? वो भी तो चीनी है। मतलब साइज छोटा हो रहा है, तो क्या कह रहा है कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण धर्म पाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो गुण धर्म इसके हैं, इस टुकड़े के बड़े वाले के, वो इसके अंदर भी, ये भी पानी में घुलेगा, ठीक, आग में जलेगा, मीठा लगेगा, सब कुछ वही है। तो हम यूं कह सकते हैं कि जो चीजें हम लोग आसपास देख रहे हैं ना, वो सब छोटे छोटे कण से बनी है। इससे बनी है, छोटे छोटे कण से बनी है जितनी भी चीजें। जैसे आपके पास जो प्लास्टिक की टेबल है या वो उसकी है, लकड़ी
लकड़ी की टेबल है, उसके अंदर भी छोटे छोटे कण लगे हुए हैं, ठीक है। अब अगर हम उसको छोटा कर देंगे तो वो उसके गुण धर्म भी वही, जैसे लकड़ी है, लकड़ी का जो टुकड़ा है उसका कितना भी छोटा कर दो तब भी वो लकड़ी ही रहेगा, पानी या प्लास्टिक नहीं बन जाएगा। पानी की बूंद है, पानी, एक बाल्टी वो भी पानी है, वो भी जैसा भी है, जो उसके रासायनिक है, पानी पीने के काम आता है, जो भी है भाप हो जाता है, जम जाता है। और चाहे एक बूंद है वो भी पानी है, उसका भी सेम गुण धर्म वही है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हम चीज आसपास देख रहे हैं वो छोटे छोटे कण से मिलकर बनी है, और जो सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा कण होता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? तो ये जो कण बना है हजारों अरबों इलेक्ट्रॉन से मिलके ये एक चीनी का कण आपके सामने बनता है, और फिर कई सारे कण मिलके तो आए 100 ग्राम, 200 ग्राम, कुंटल, किलो, जो भी है, टन, ऐसे बढ़ते जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। आपका जो लैपटॉप है वो प्लास्टिक से बना है ना, ऊपर की बॉडी, तो छोटे छोटे कण ही तो मिलके बना है, प्लास्टिक टूट जाएगी तो वो कोई और चीज में कन्वर्ट हो। तो क्या सबसे जो छोटा कण होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। और ये कहाँ पे होता है? ये तुमको मिलेगा एटम में। एटम का मतलब लड़की वाला एटम नहीं, ये होता है परमाणु, ठीक है। और आपको बताया गया होगा कि बहुत ही सूक्ष्म, मतलब कि सिस्टम होता है, मतलब कि जो से हम लोग बोलते हैं, आपने खूब पढ़े होंगे। और इसके अंदर ऑर्बिट होती है, कक्षाएं होती हैं कई सारी, ठीक, ओके, ऐसे ही छोटे छोटे। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इन्हीं में रात दिन चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम ये लोग इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम लोग अब जान रहे हैं ना, तो हम लोग इसकी खोजबीन कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक की, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो इसके बारे में हम लोग ज्ञान खोजबीन कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक सीख रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें क्या होते हैं, इनके कक्षाओं में भरे हुए थे, और अंदर इनके क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी भरे होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और जो कक्षाओं में घूमते हैं इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हर जगह चक्कर लगाते रहते हैं रात दिन बिना थके हुए, और एक छोटे से छोटी चीज में है और एक बड़े से बड़े उसमें है। सूरज के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, आपने देखा है? वहां कोई धक्का देने जाता है उनको? नहीं, क्योंकि प्रोटॉन के पास प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस आवेश होता है, और न्यूट्रॉन होता है उदासीन, ठीक है। तो अट्रैक्ट एंड रिपल बल के कारण रात दिन ये इसी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, बिना थके बिना रुके। आपके बॉडी में हजारों के संख्याओं में घूम रहे हैं, बट हम इन्हें अपनी आंखों से देख नहीं सकते। और तो देख नहीं सकते तो मान नहीं सकते हैं, फिर तो अंधविश्वास वाला काम हो गया ना आगे, ठीक है। तो वो भी बताएंगे हम कैसे आपको दिखाएंगे, साइंस क्या कहती है, प्रूव करवाती है, हम आपको बता चुके हैं। तो पहले हम एक छोटा सा आपको इसका दिखा देते, तब आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक स्टाफ हो गया। आपने ये देखा होगा कभी स्ट्रक्चर, आपने कहीं भी तो देखा होगा, देखा है? प्रोटॉन पे क्या है, प्लस का आवेश होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। ये एटम स्ट्रक्चर है, परमाणु जिसे कहते हैं, और रात दिन इसी की कक्षाओं में ये घूमते रहते हैं, प्लस और माइनस के कारण, ठीक। माइनस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का जहां पर मूवमेंट होता है, बहाव होता है, वहां पर गर्मी पैदा होती है, ठीक है। ये सब पॉइंट नोट करते जाना, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कापी पेन लेके बैठा करो, सब चीजें नोट करते जाओ, अभी बहुत सारी काम जो आगे काम आने वाली है। इलेक्ट्रॉन के बहाव से क्या गर्मी पैदा होती है, हीट जनरेट होती है। कभी आपने सोचा है कि आपकी बैटरी में क्या भरता है? मोबाइल की बैटरी आप भरते हो तो उसका वजन बढ़ जाता है। क्या भरते हो? पानी भरते हो उसके अंदर, क्या भरते हो बताओ? उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही होते हैं,
वो स्टोर होते हैं, ठीक है। अभी सब कुछ मोबाइल आपने कभी देखा आपका मोबाइल हीट करने लगता है चार्जर पे लगाने पे, हल्का हीट करता है क्यों? या जब हाँ। आप फोन पे बात करते हो तब या वीडियो करते हो तो हल्का गर्म क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होते हैं, बह रहे होते हैं, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है वहां पे हीट जनरेट होती है, गर्मी पैदा होती है, ठीक है। आईसी तुम्हारी क्यों खराब हो जाती है? कभी सोचा शॉर्ट क्यों हो जाती है? वो सब आगे क्लियर, पूरे एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इतने छोटे होते हैं कि इसे हम नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और इसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मोबाइल वाला माइक्रोस्कोप से नहीं काम करने वाला, सोचो कि जिससे हम लोग EMG वाला देखते हैं उससे हम दिख जाएंगे, नहीं। तो चलिए हम तुम्हें पर दिखाई देते हैं कुछ। अपने कंप्यूटर पे जाओ और यहाँ पे एक वर्ड टाइप करो, द स्केल ऑफ यूनिवर्स। आपने देखे नहीं है, हमने कहा दिखाएंगे आपको, चलिए देख लीजिए। अभी आप जो देखते हो आसपास आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, ये ह्यूमन बॉडीज है, आप लोग हो, और इसकी तरफ लेफ्ट की तरफ चलेंगे हम तो देखेंगे क्या क्या है। और ये यहाँ पे है मीटर, डायमीटर का एक पार्ट है 10⁻�0 मीटर, ओके, जो हम नॉर्मली देख सकते हैं। चूहा वगैरह देख सकते हो, केचुआ देख सकते हो, अंडे वगैरह देख सकते हो अपनी आंखों से, माचिस की तीली देख सकते हो, ठीक। और अंदर अगर जाते हो पेंसिल की लीड देख सकते हो, चींटी भी है आपके सामने, इसे भी आप देख सकते हो। और भी अंदर जाओ, ये लार्जेस्ट बैक्टीरिया जो सड़ी गली चीजों पे आपको मिलता है, इसे भी आप देख सकते हो। नमक का टुकड़ा, इसे आप देख सकते हो। और ये देख सकते हो, ये क्या है? डस्ट माइल, धूल का कण। धूल का कण इस तरीके का होता है। हम यहाँ से बस खत्म, यहाँ के बाद हम लोग नहीं देख पाते हैं। देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। नहीं देख पाते। ऐसा होता है, कुछ डरावना टाइप का होता है। रात में दिख जाए, बड़ा हो गया तो डर जाओगे, कितनी टांगे हैं उसे। तभी चिपक जाता है हर जगह। धूल क्यों चिपकती है? ऐसा ही होता है। चलिए और हम आगे जाते हैं। जो तुम्हारे बाल होते हैं, हेयर, ये उनके अंदर की ये लाइनें आप देख सकते हो, देखो, विथ ऑफ ए ह्यूमन हेयर, देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, आंखें नहीं काम करती है। और अंदर जाओ, आप ये देख सकते हो इंफ्रारेड वेवलेंथ, इस तरीके से मूव करती है इंफ्रारेड वेवलेंथ। इंफ्रारेड जानते हो क्या होता है? इंफ्रारेड नहीं सर। सिग्नल होता है। सबसे पहले वायरलेस जो सिस्टम था, पहले था रेडियो सिग्नल, रेडियो सिग्नल के बाद इंफ्रारेड आया था, ठीक। और ये तुम्हारे रिमोट में आज तक मौजूद होता है। रिमोट में जो तुम चैनल दबाते हो बटन से, तो वो इंफ्रारेड उसके अंदर होता है सिग्नल, ठीक है। इसी तरीके से रन करता है। और ये लिखा स्किन सेल, तो तुम्हारे ये जो ये स्किन है, इसका एक सिंगल सेल इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। और अंदर अगर हम जाते हैं तो ये देख लो, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको बोलते हैं सफेद रुधिर कणिकाएं, पड़े हो गए आप, ठीक है। रेड ब्लड सेल, ये तुम्हारे खून का एक टुकड़ा है। और ये व्हाइट ब्लड, अब चल नहीं देखा है, जब कभी घाव होता है तो सफेद सफेद जम जाता चारों तरफ, वही है ये सिंगल एक ऐसा। और रेड ब्लड सेल ये है तुम्हारे खून का, लाल रक्त कणिकाएं इसे बोलते हैं, खून का इस तरीके का होगा। अब कह दो हमको ये क्या पढ़ा रहे हो सर जी? अभी हम आपको नहीं दिखा सर, रहे बहुत हैं। अच्छा पढ़ा रहा है सर। और ये होते तुम्हारे एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पड़े हो गए, ठीक है। जो लड़का बच्चा पैदा होते हैं ना, एक्स एक्स और वाई वाई, लड़की होगी लड़का होगा, ये सब चीजें
आप पढ़ोगे बायोलॉजी में। रेड लाइट वेवलेंथ, लाल जो लाइट जलती है ना ट्रैफिक पे, या लाइट तुम और भी लाल जलाते हो, इस तरीके से मूव करते हो। अब ये देखो यहाँ पे माइक्रोमीटर है, डायमीटर का एक पार्ट है, 10⁻⁻6 पे अगर आप देखोगे तो दिखेगा ये मिमी वायरस, ये लार्जेस्ट वायरस आपको मिलेगा। और अंदर अगर आप जाओगे ये HIV का वायरस है, बीमारी होती है लोगों को, उनके अंदर ये पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक। और अंदर अगर आप जाओगे देखो हेपेटाइटिस बी वायरस, आप कोरोना देखते हो ऐसे टांगे निकाले हुए, ठीक है, वो आप नॉर्मली देख पाओगे, आंखों से नहीं देख पाओगे। देखो यहाँ पे दिखाया गया ये हेपेटाइटिस बी, ऐसे इंसान के शरीर में जो है देखा जाता है। आप किससे देखोगे, कौन सा था ये, 10⁻⁻6 पे हो अभी, ठीक है। अंदर जाते हैं, ये तुम्हारे शरीर का DNA हो गया, फॉस्फाइड लेयर, और ये आगे तुम्हारे एक्सरे चल रहा है, वेवलेंथ, एक्सरे वेवलेंथ। और ये तुम्हारे हैं बल्कि बाल, कार्बन नैनो ट्यूब, कई सारी चीजें हैं। एक्सरे कितनी कभी एक्सरे कराए हो हाथ गले, कभी होता है, उसके अंदर ऐसी वेवलेंथ निकलती, किरणें निकलती, बहुत फास्ट चलती है। और इसके बाद आ गया काम नैनोमीटर, 10⁹ और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटम है, परमाणु है, ठीक है, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो वाटर मॉलिक्यूलर, यानी कि पानी है। ये पानी में क्या होता है, H2O, H2O पढ़े हो ना, H2O यानी पानी, रासायनिक नाम क्या होता है पानी का, H2O। तो H का मतलब हाइड्रोजन, 2 यानी कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और ऑक्सीजन का सिंगल 1 परमाणु, ठीक है। और देखो ये जब ये मिल जाते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु जब मिल जाते हैं तो वो पानी बन जाता है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा। और देखो ये कनेक्ट है। और अंदर चलते हैं, ऐसे ही रातें घूमते रहते हैं। ये देखो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन यहाँ पे एक, इसके अंदर प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ओनली है, हाइड्रोजन गैस है। हीलियम भी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, उसमें 1 है। और हाइड्रोजन और हीलियम कहाँ है सबसे ज्यादा, पता नहीं तुम्हें, सूरज जो चमक रहा है, जो प्रकाश दे रहा है, उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम का तो ही भंडार है। और यहाँ पे आता है तुम्हारा गामा रेडिएशन, और देखना चाहो तो बहुत सारी चीजें हैं अपना, देख सकते हो। गामा रेडिएशन इतनी एनर्जी जनरेट करता है जितनी कि सूरज अपने जीवन काल में कभी निकाल ही नहीं पाएगा, 1 सेकंड में रिलीज करता है। और इसके 1 सेकंड की एनर्जी इतनी रिलीज होती है कि पूरा मतलब कि 50 ग्रह 1 मिनट में खाक हो जाते हैं, गामा जब रेडिएशन का विस्फोट होता है। पढ़े होगे तुम, पिकोमीटर आ गया। और ये आगे तुम्हारी विश्व की सबसे महंगी धातु यूरेनियम, नाम सुने हो ना, यूरेनियम 237, ठीक है, जिससे परमाणु बम बनाए जाते हैं, जो कि जापान पे गिराया गया था, नागासाकी और हिरोशिमा पे। इसी धातु का इस्तेमाल होता है। और ये 50 ग्राम से ज्यादा एक साथ नहीं रखा जा सकता, विस्फोट हो जाता है। और इसके अंदर इतनी एनर्जी जो रिलीज होती है कि वहां तक आज डेट में, अब पढ़े होंगे आज हिस्ट्री में, कि वहां तक आज जहाँ भी गिराया गया था वहां के लोग आज भी अपंग पैदा होते हैं, समझ, इतना हाईवी का रेडिएशन होता है। खूब पढ़े हो हाई स्कूल में, ठीक है, हिस्ट्री में खूब पढ़े होंगे। ये वही धातु है यूरेनियम। और अब ये क्या करता है, अब यहाँ पे इंडिया में इसका रिएक्टर बना के बिजली बनाई जाती है इससे। और अभी हम आपको ये भी बता दें कि अगर 1 ग्राम यूरेनियम का रिएक्टर बना के अगर आपकी कार में या मोटरसाइकिल में लगा दिया जाए, तो कम से कम आप उसको जब रात दिन चलाओगे तो 10 पीढ़ी निकल जाएंगी आपकी, 10 पीढ़ी निकल जाएंगी, 10 पीढ़ी निकल जाएंगी, और तब भी वो चलती रहेगी, इतनी एनर्जी इसके अंदर होती है। ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ गया। अब आ गया फेप्टोमीटर आपका, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, बहुत भी सारी कई सारी चीजें हैं। हमारा मतलब था आपको सिर्फ बहुत सारे। और सबसे नीचे आ जाता है ये प्लैंक लेंथ क्वांटम फोरम, यहाँ से चालू होता है तुम्हारा क्वांटम फिजिक्स चालू होती है, साइंस यहाँ तक पहुंचे हैं। 10⁻⁻⁻⁵ देखिए, -35 पे है ये। और हम लोग इतनी सारी चीजें जो है मिस करते हैं, अपनी आंखों के सामने हो रही होती हैं और उन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ये सब चीजें।
ये है यहाँ पे, और ये है आप लोग सबको मिस करते हुए यहाँ पर बैठे हो, ये यहाँ पे। ठीक है, आप अगर आपको बड़ा देखना है तो इस साइड चले जाइए, सूरज पृथ्वी आपको सब दिखते चले जाएंगे, पागल हो जाओगे आप। ठीक है।